टॉपिक मिस ना हो किसी का। ठीक है, आज जो मैं बताने वाला हूँ, आपने इससे पहले कैनवा चाहे यूज़ किया हो या फिर ना किया हो, आपको एक एक चीज़ बेसिक से बता देता हूँ और आपको स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेनिंग देनी है इस चीज़ के बारे में भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक मिनट ना, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ अभी ना। तो स्क्रीन आप लोगों को दिखाई देने लगी। अब अगर मैं बात करूँ कि कैनवा को हमें एक्सेस कैसे करना है, सबसे पहले तो कैनवा का इंट्रोडक्शन आप लोग देंगे स्टूडेंट्स को। जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग, जितना आपको पता होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स को दे देंगे कि कैनवा क्या है, क्यों यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बुक भी खोल के दिखा सकता था, बट ऐसा करते हैं, बुक आप लोग के पास होगा, आप लोग देख लीजिएगा। बट मैं एक बार बुक भी दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो हमने यार ये जाना था कि कैनवा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूज़र क्या कर सकता है, वाइड रेंज ऑफ विजुअल कंटेंट को क्रिएट कर सकता है। यानी बहुत सारे अलग अलग तरह के विजुअल कंटेंट्स को यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है एक यूज़र के द्वारा। इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, प्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट बनाना हो, जैसे फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए, वो बना सकते हैं। आप फ्लेयर्स तैयार कर सकते हैं, फ्लेयर्स यानी कि हैंडबिल्स बना सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, और इन सब में आपको प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को आपको पहले ये बात बता देनी है कि इसके थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद इसके फीचर है कि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह बस आपको प्लेस करना होता है, एडजस्ट करना होता है। उसके बाद प्री बिल्ट टेम्पलेट्स इसमें मिल जाते हैं, जिसका मतलब है कि आप आसानी से, आपको कोई डिज़ाइन बनाना नहीं पड़ता है, आप आसानी से क्या कर पाते हैं कि उन बने बनाए डिज़ाइंस को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर लेते हैं। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होता है, आप चाहें तो जो डिज़ाइन पहले से बना है, हो सकता है कि वो रेड कलर का हो और आपको ग्रीन चाहिए, तो आप उस डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इमेज वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस मिल जाते हैं, जैसे कि पोस्ट, फ्लेयर्स, बैनर्स, ये सब कुछ। अब इस पे भी क्या होता है कि आपको जैसे चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाना था, इस पे भी अकाउंट बनाना होता है। बिना अकाउंट बनाए आप कैनवा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितनी भी एडिटिंग्स करेंगे वो आपके जीमेल पर सेव होती जाएगी कैनवा के अंदर ही। यानी कैनवा क्या करेगा, आपका जो भी अकाउंट बना होगा उसमें आपकी एडिटिंग्स को सेव करते जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको अपने से इसे सेव नहीं करना पड़ेगा, जब आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, कैसे अकाउंट बनाना है उसके स्टेप्स है, सब में सेम स्टेप होता है। आपको साइन अप पे क्लिक करना है, गूगल अकाउंट चुनना है, एंड गूगल अकाउंट चुनने के बाद आप आराम से यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट, फ्लेयर्स या बैनर्स डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर मिल जाती हैं कि आपको किस टाइप का डिज़ाइन बनाना है। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से टेम्पलेट चुनते हैं एंड उस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर कर अपने डिज़ाइंस तैयार कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप चाहे तो स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा एनिमेशन कैसे क्रिएट होता है। वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग इसको जानेंगे। आज मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नया टैब ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे सर्च करने जा रहा हूँ कैनवा। अभी मैं आपको जो कैनवा दिखा रहा हूँ वो फ्री वर्जन का होगा, और फिर मैं उसके बाद पेड वर्जन पे आऊँगा। तो आप जैसे कैनवा पे जाते हैं तो आपसे लॉगिन करने बोलता है। अगर आपका गूगल अकाउंट ऐड है, क्रोम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज आपको मैन्युअली इसे लॉगिन कर लेना होगा। यहाँ पे देखिए पर्सनल लिखा हुआ है ऊपर में, तो यहाँ पर जाकर आप ऐड अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए अभी जो जीमेल से हमने लॉगिन किया है वो अकाउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आप परचेज करते हैं
तो उसको इसमें कैसे एक्सेस करेंगे। हो सकता है कि वो ईमेल आईडी आपका इसमें लॉगिन ना हो, या फिर आप किसी का ईमेल यूज करके और फिर कैनवा को लॉगिन करना चाहते हैं, तो उसका ईमेल आईडी तो अपने में लॉगिन करेंगे नहीं, तो उसके लिए ऐड अनदर अकाउंट करके हम अकाउंट जोड़ सकते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो यहाँ पे पहले फिलहाल हमने क्या किया कि जो मेरा ईमेल आईडी है अभी उसको यूज करके मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, बट ये फ्री वाला प्लान है, इसमें कोई भी यहाँ पर परचेज नहीं है, और परचेज नहीं है इसलिए यहाँ पे अपग्रेड टू कैनवा प्रो दे रहा है। अब स्टूडेंट्स को ये समझाना है कि अगर वो फ्री वाला यूज करते हैं तो क्या फीचर्स मिलेंगे, और अगर वो पेड यूज करते हैं तो क्या फीचर्स मिलेंगे। अगर कोई फ्री यूज करता है, 1 मिनट में थोड़ा सा ना इंटरनेट ठीक कर लूँ अपना, क्योंकि ये स्लो हो गया है। तो आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई अपग्रेड करता है, गेट और टीम प्लान भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अपग्रेड कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप यहाँ पे अपग्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा बता देना है कि अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं 4000 ले रहा है, 1 महीने के लिए लेते हैं 500, इस तरीके से है। अगर आप 1 दिन के लिए लेना चाहें तो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये चीज़ें आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि टीम प्लान क्या है, थोड़ा सा इंटरनेट सही कर लूँगा। तो यहाँ पर आप टीम प्लान भी ले सकते हैं, अपग्रेड करेंगे अगर, तो देख रहे हैं 12 महीने के लिए यहाँ पर आपको 4000 रुपये और 1 महीने के लिए 500, ये भी सेम प्लान है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। ये तो हो गई कि आप इसको अपग्रेड कैसे करेंगे और अपग्रेड में क्या फ़ायदे हैं वो आपको बता देने हैं, कि अपग्रेड में जो भी इसमें से प्रीमियम चीज़ें होती हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग्स की। तो डिज़ाइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें आप डिज़ाइंस कर सकते हैं। पहले कैटेगरी समझ लेते हैं, इधर समझेंगे मेन्यूज़ को, उससे पहले हम थोड़ी कैटेगरी समझ लेते हैं। जब सबसे पहले यहाँ पे दिया है यूट्यूब थंबनेल्स। यूट्यूब थंबनेल्स के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल्स के अंदर अगर आप चाहें तो अलग अलग डिज़ाइंस के थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्स, यानी आप एमएस वर्ड में जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वैसे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, 3 पेज 4 पेज के या उससे भी लंबे। वाइट बोर्ड, अगर आपके पास पैनल है जिसके ऊपर आप पढ़ा रहे हैं और उसके लिए आपको बनाना है प्रेजेंटेशन या फिर डिज़ाइन, तो आप यहाँ से बना सकते हैं वाइट बोर्ड क्रिएट करके। अगर आप पीपीटी बनाना चाहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देन आप यहाँ से उसे क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए अगर आपको कोई पोस्ट बनाना है, जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए हो गया, ट्विटर के लिए हो गया, तो आप यहाँ से आराम से उसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो बनानी है, चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, यानी लॉन्ग वीडियो हो या फिर रील हो, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और कोई प्रिंटेबल कंटेंट बनाना हो, अगर प्रिंटेबल जिसको आप प्रिंट करके निकाल सके और साथ ही साथ किसी चीज़ के ऊपर प्रिंट करना है, जैसे टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करना हो गया, कप के ऊपर प्रिंट करना हो, वैसा कंटेंट अगर कुछ बनाना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट के लिए अगर आपको बनानी है कुछ चीज़ें, डिज़ाइंस वगैरह, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। और अगर आपके पास खुद की कस्टम साइज़ है कि आपको मान लीजिए 2x3 का कोई बैनर डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ कस्टम कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से अपलोड करके कोई डिज़ाइन इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। हम बेसिक से शुरू करेंगे, यूट्यूब थंबनेल्स बनाने से शुरू करेंगे एंड इसमें जानेंगे कि अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग क्या है।
अब मान लीजिए कि आपने यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक किया, तो यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने बहुत सारे डिज़ाइंस आएंगे एंड उन डिज़ाइंस में से आपको कोई एक डिज़ाइन अपने लिए चुनना है। आप चाहें तो एकदम ज़ीरो से बना सकते हैं, मतलब बिना किसी डिज़ाइन को चुने हुए अपने से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो अभी देखिए इधर साइड में डिज़ाइंस आ रहे हैं, कभी क्या होता है ना कि ये डिज़ाइन छुप जाते हैं, तो अभी आएंगे कैसे, साइड में देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ डिज़ाइन लिखा है, इस पर क्लिक करिए, आपको तमाम डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अब हो सकता है कि आपको जो डिज़ाइंस मिल रहे हैं वो आपके हिसाब से ना हो, आप जैसा डिज़ाइन खोज रहे हो वैसा ना मिले, तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे एजुकेशनल थंबनेल्स चाहिए, तो मैंने एजुकेशन पे क्लिक किया या एजुकेशन लिख दिया। अब मेरे सामने जो डिज़ाइंस आ रहे हैं वो केवल एजुकेशन से रिलेटेड आ रहे हैं। हो सकता है किसी को गेमिंग से रिलेटेड थंबनेल्स बनाने हैं, तो वो गेमिंग्स पे क्लिक करेगा और यहाँ पर देखिए गेमिंग से रिलेटेड जितने थंबनेल्स हैं वो आ जाते हैं। अगर किसी को फाइनेंस से रिलेटेड बनाना है तो वो फाइनेंस लिख देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कैनवा में आराम से कर सकते हैं। अब मान लो इसमें से कोई एक आपको पसंद आ जाता है। अब यहाँ पे फ़र्क समझना है कि अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये वाला जो टेम्पलेट है वो फ्री है, लेकिन ये वाला जो टेम्पलेट है वो फ्री नहीं है, इसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, कैनवा का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिर वही देखें तो यहाँ पर ये फ्री है लेकिन ये परचेज करना है, तो ऐसे ही जिसके पास ये प्रो लिखा हुआ है वो परचेज करना पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, आपके पास एक परचेज वाला वर्जन होना चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि फ्री का प्लगइन मतलब फ्री का टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने से मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ, जैसे मैंने ये वाला टेम्पलेट लिया। अब इस टेम्पलेट में क्या दिख रहा है कि सारी चीज़ें दी हुई हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे कॉइन्स वगैरह दे रखा है, यहाँ पे एक फ़ोटो डाल रखा है। पहले फ़ोटो को रिप्लेस करने से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। फ़ोटो को कैसे रिप्लेस करेंगे, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कुछ और फ़ोटो लगाना तो उसके लिए एलिमेंट में चले जाइए। डिज़ाइन आप समझ गए, यहाँ से कोई डिज़ाइन उठाएंगे, एलिमेंट में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। रिसेंटली आपने जिन जिन एलिमेंट्स का यूज़ किया होगा वो यहाँ मिल जाएंगे। नीचे शेप दिया हुआ है, उसके नीचे ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स भी कैसे हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड ग्राफिक्स है, बट अगर आपको अपने से सर्च करना है देन आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं और उसके नीचे आपको कुछ इमेजेस मिल जाते हैं, फोटोज, उसके नीचे वीडियोस। तो ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप चाहें तो चार्ट एंड ग्राफ्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटो डालने के लिए फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये फ़ोटो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया एंड नीचे देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दिया। मुझे यहाँ पर वो फाइनेंस ग्रो चाहिए, तो मैंने ऐसे लिख दिया फाइनेंस, बस इतना लिख दिया एलिमेंट में। अब फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी ग्राफिक्स होंगी वो सारी मेरे सामने आ जाएंगी। बट इसमें भी वही है कि अगर आप ये वाला नॉर्मल से एकदम यूज़ करते हैं तो ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, बट ये अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये प्रो है, यानी कि इसको पेमेंट देकर आपको यूज़ करना पड़ेगा। मान लो ये वाला फ्री है, मैंने इसको यूज़ कर लिया, इसको लिया, लेने के बाद हमने क्या किया, इसे एडजस्ट किया जहाँ पर इसकी नीड पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। बाकी आपको अगर लिखना है कुछ तो वो चेंज कर दीजिएगा। मान लीजिए कि इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे जाइए और जाने के बाद आपको जिस कलर में इसे रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है। वाइट करना है वाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कलर चेंज होता है। इसका अगर कलर चेंज करना है तो आप देखिए कि इस पूरे पिक्चर में 4 या 5 कलर है अलग अलग। तो इन पाँचों कलर्स में से मान लो ब्लैक वाले पार्ट को मुझे वाइट में दिखाना है, तो मैंने ब्लैक वाले पार्ट की जगह क्या कर दिया, वाइट। तो जहाँ जहाँ ब्लैक था वो वाइट हो गया, या फिर आप उसकी जगह कोई दूसरा कलर यूज़ कर सकते हो। तो जितना पार्ट ब्लैक था उतना पार्ट चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ग्रे वाले पे क्लिक करूँ और इसको कर दूँ ब्लैक, तो देखिए बीच वाला ब्लैक हो गया, या इसको कर दूँ वाइट तो बीच वाला वाइट हो गया। फिर उसके बाद में अलग अलग कलर्स है, जैसे ये हैंड का कलर है, तो इसको अगर मैं चेंज करके येलो कर दूं, देखिए नीचे येलो हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी ग्राफिक्स डालेंगे उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था टेम्पलेट से बनाने का, और ये था फ्री में, यानी फ्री में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ
कि अगर आप इसका प्रीमियम ले लेते हैं तो क्या फ़ायदा है, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, आप जितना चाहें आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए इतना बताइए, अगर किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक में तो आप लोग एक बार बता दीजिए ताकि हम फिर आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर आपने परचेज किया है तो फिर कैसे आप उसे यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने जो जिस आईडी से परचेज कर रखा है, जिस ईमेल से मैंने कैनवा को परचेज कर रखा है, वो ईमेल मेरा इसमें लॉगिन ही नहीं है, फिर भी मैं उसे यहाँ पे कैसे लॉगिन कर सकता हूँ। हो सकता है वो ईमेल हमारे फ़ोन में लॉगिन हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ोन में लॉगिन होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओटीपी उसी पे जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे ऐड अनदर अकाउंट। जैसे ही हमने ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ से कह रहा है कि गूगल कंटिन्यू विद गूगल। इससे क्या होगा कि इसमें वो गूगल आईडी, जीमेल आईडी जो है वो लॉगिन होनी चाहिए। और दूसरा है कंटिन्यू विद ईमेल, ये वाला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना ईमेल डालिए, जो ईमेल आपने जिस ईमेल से कैनवा को परचेज कर रखा है। तो मैंने अपना ईमेल यहाँ पर डाल दिया जिस ईमेल से मैंने कैनवा परचेज कर रखा है, कंटिन्यू किया। और कंटिन्यू करने के बाद मेरे मोबाइल पे इसकी एक ओटीपी आएगी। इस ओटीपी को जब मैं यहाँ पर डालूंगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास ओटीपी आ गया, ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दिया, डन। ओटीपी डालते ही मेरा ये जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। अब मेरे फ़ोन में था ये और मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल के इसे लॉगिन कर लिया है। इसके बाद ये जो अकाउंट है ये मेरा हो चुका है अब पेड यानी कि प्रोफेशनल। तो पेड अकाउंट है, एक मिनट थोड़ा सा लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मेरे पास कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहेंगी। एक सेकंड, ये मैंने कुछ गलत कर लिया क्या, एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि इसी अकाउंट से है ना। नहीं, ये मैंने दूसरा अकाउंट जोड़ दिया। चलिए मैं दोबारा से कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने अकाउंट जोड़ा है इस अकाउंट पे मेरा परचेज किया हुआ है एंड अब आप देख सकते हैं ये खुल गया। ठीक है, ये तो ये वाला अकाउंट मेरा परचेज अकाउंट था, मैंने इसमें लॉगिन कर लिया। देखिए यहाँ पे कैनवा प्रो दिखा रहा है, पर्सनल ना दिखा के कैनवा प्रो दिखा रहा है, मतलब ये परचेज है। और ये जो सब्सक्रिप्शन है मैंने 59 रुपीज़ में ले रखा है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एड्स आते हैं, आप उन एड्स से परचेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक पे आते रहते हैं। चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। अब इसके बाद में अगर मुझे कोई नया डिज़ाइन बनाना है तो आप चाहें तो इनमें से कुछ बना सकते हैं, आप चाहें तो सीधा क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करके बना सकते हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप बने बनाए डिज़ाइन ना बनाकर, क्योंकि बने बनाए डिज़ाइंस तो आप थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके आराम से बना लेंगे। आपको अगर खुद से बोल दिया जाए कि आपको एक डिज़ाइन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। कस्टम साइज़ में सबसे पहले चले जाइएगा और कस्टम साइज़ में आपके पास साइज़ पता होना चाहिए। पहले हम इसको पिक्सल से हटाएंगे और इसको मान लो हमने सेंटीमीटर में कर दिया। अब सेंटीमीटर में अगर हमने इसको किया है तो मान लीजिए 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा बनाना है, तो उसके लिए आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 2 फीट यानी कि 24 सेंटीमीटर और इधर भी 24 सेंटीमीटर। तो ये 24 बाई 24 हमने कर दिया और यहाँ से क्रिएट डिज़ाइन कर दिया। तो 24 सेंटीमीटर लंबा और 24 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने चौड़ा कर दिया, यानी 2-2 फीट का।
तो 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा यहाँ हमें डिज़ाइन मिल गया है, मतलब एक ब्लैंक पेज मिल गया है। इसको कैनवस बोलते हैं। तो कैनवस मिल चुका है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग देनी है, एक तो ट्रेनिंग आपने दे दी कि हाँ प्री बिल्ड डिज़ाइंस को कैसे वो मॉडिफाई कर सकते हैं, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ट्रेनिंग ये ज़रूर देनी है कि वो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके एक अच्छा डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हर बार जो टेम्पलेट्स होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगे, हमें अपने से कुछ बनाना है अगर, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। अब मान लीजिए एलिमेंट्स में हम गए, डिज़ाइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें टेम्पलेट्स नहीं चाहिए। एलिमेंट्स में जाकर सबसे पहले मैं यहाँ के लिए कुछ डिज़ाइंस ढूंढ रहा हूँ। तो कॉर्नर्स को डिज़ाइन करने के लिए मैं कुछ ग्राफिक्स लगाऊंगा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे मान लो कि कॉर्नर डिज़ाइन चुना, और इसमें से ना ग्राफिक्स में जाना है, ग्राफिक्स में सी ऑल करना है आपको। अब देखिए अलग अलग तरह के कॉर्नर्स पे डिज़ाइन करने के लिए आपको टेम्पलेट्स मिल गए, और चूंकि ये प्रो वर्जन है तो इसमें यहाँ पे मेरे से कोई भी प्रो के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कोई सा भी यूज़ कर सकता हूँ इसमें। लेट सपोज मैंने ये वाला चुना एंड इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा छोटा, कभी भी छोटा बड़ा करिए कॉर्नर से ताकि लंबा चौड़ा बराबर रहे। एक ये लगा दिया मैंने। अब हो सकता है कि मुझे इस साइड भी सेम चीज़ लगानी हो, तो हम क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट निकाल लेंगे। ये प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट निकाल लेंगे। डुप्लीकेट निकालने के बाद यहाँ पहुँचे और इसको पलटना है, तो पलटने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लिप का। यहाँ पे लिखा है फ्लिप, फ्लिप पे जाइए और इसको कर दीजिए हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट का राइट चला जाएगा और राइट का लेफ्ट आ जाएगा। वर्टिकल करेंगे तो टॉप का बॉटम में हो जाएगा और बॉटम का टॉप हो जाएगा। तो हमने हॉरिजॉन्टली इसको फ्लिप कर दिया और ये सेट हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको डिज़ाइन क्या करना है। तो लेट सपोज मुझे यहीं के लिए एक छोटा सा पोस्ट बनाना है इंस्टाग्राम के लिए, तो उसके बाद मैं चला गया अपलोड्स में। अब अपलोड्स के अंदर ना जो भी आपने इमेज डाले होंगे वो सारे यहीं पे रहते हैं। इसमें जैसे हमने लोगो डाला था तो यहीं पर है। अब ये लोगो डालेंगे कैसे, एक तरीका है कि आप कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करेंगे तो अपलोड में अपने आप चला जाएगा। दूसरा तरीका, अपलोड फाइल पे क्लिक करिए और अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी फाइल को यहाँ पर अपलोड आप कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल्स होंगे, मान लीजिए ये फोटो मुझे अपलोड करनी है, मैंने ये लिया और अपलोड कर दिया। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, आप इंटरनेट से कॉपी करिए और सीधा इसमें पेस्ट कर दिए। यहाँ पेज पे पेस्ट करेंगे, अपलोड में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये इमेज यहाँ चाहिए, बस एक बार क्लिक करना है, आ गया ये इमेज, इसको हटा दीजिए। अब इस इमेज को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, साइज वगैरह हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन को आगे करके हम इसे जूम कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, डन। तो लोगो लगाने का काम हो गया। आप लोगो यहाँ भी लगा सकते हैं, आप लोगो चाहें तो कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसी डिज़ाइनिंग चाह रहे हैं। फिर थोड़ा हम एलिमेंट में चलते हैं और एलिमेंट में कॉर्नर डिज़ाइन के बाद अब हम यहाँ पर कुछ और सर्च करते हैं, जैसे कि बॉटम बॉर्डर। ठीक है, तो बॉटम बॉर्डर हम यहाँ पे अगर सर्च करते हैं, ग्राफिक्स में इसके जाते हैं, तो हमें अलग अलग तरह के बॉर्डर्स मिलते हैं जो हम नीचे लगा सकते हैं। तो लेट सपोज कि हमने ये वाली बॉर्डर यहाँ के लिए चूज़ कर ली। थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ लगा दिया। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ये वाला बॉर्डर ले लीजिए और इसको सबसे नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। बाकी इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिख रही हैं तो आप लगा दीजिए। ये नेम बॉक्स होता है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो बॉटम बॉर्डर में हमने ये लगा लिया। ये चीज़ अगर आपको सही नहीं लग रही तो आप हटा दीजिए। डन।
अब इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर अपना लोगो चाहिए। लोगो तो हालांकि हमने लगा लिया है ऑलरेडी, हम लोगों को चाहें तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। अब एक चीज़ नोटिस करिए, मैंने लोगो को यहाँ रखा और ये छिप गया, क्योंकि लोगो हमने पहले लाया था और उसके बाद हम लेकर आए थे इस डिज़ाइन को। तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे पोजीशन पे जाना है। पोजीशन पे जाने के बाद आपको लेयर्स पे जाना है एंड देखिए कि लोगो का लेयर जो है वो नीचे है, इसको बस उठा के ऊपर कर देना है। अब ये एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से ये काम आपका हो गया यहाँ पर, डन। अब मान लीजिए कि हमने ADCA प्लस यहाँ पे प्रमोट करना है, तो टेक्स्ट में चलते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम ऐड टेक्स्ट करते हैं, या तो ऐड टेक्स्ट करिए या फिर ऐड अ हेडिंग करिए। नीचे कुछ बने बनाए डिज़ाइंस हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बट मैं स्पेशली इनको यूज़ नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिज़ाइन दिए हैं। हम डिज़ाइन अपना खुद बनाएंगे। ओके नाउ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड अ हेडिंग कर दे रहा हूँ। अब ऐड अ हेडिंग में मैंने बस लिख दिया ADCA प्लस। इसके बाद हम यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देंगे। ओके, अब इसके बाद इसके पीछे हमें एक बॉक्स देना है। तो उस बॉक्स के लिए हम या तो इसका यूज़ कर लें एलिमेंट में ग्राफिक्स ले लें, या फिर शेप ले लेते हैं। तो चलिए शेप दिखाते हैं करके। शेप में आपके पास रेक्टेंगल है और राउंडेड रेक्टेंगल है, तो मैंने राउंडेड रेक्टेंगल लिया। अब राउंडेड रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे थोड़ा जूम आपको कर लेना है, और यहाँ पर हम इसे ऐसे एडजस्ट कर दें। बट ये जो राउंड कॉर्नर है वो कुछ ज़्यादा है, तो इस राउंड कॉर्नर को कम कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कॉर्नर राउंडिंग लिखा है, इस पे जाना है और इसको कम या ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद मान लीजिए कि एक और इसका डुप्लीकेट चाहिए, तो हमने ऐसे प्लस पे क्लिक किया, एक और डुप्लीकेट आ गया। ये टेक्स्ट को थोड़ी देर के लिए हम बाहर कर देते हैं, यहाँ हम एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम प्लस कह रहा हूँ सॉरी, ये बॉर्डर पे क्लिक करके हम यहाँ से क्या करते हैं, बॉर्डर चुन लेते हैं। तो अभी देखिए ये बॉर्डर आ गया है, राइट। और इस पे भी बॉर्डर पे जाकर हम यहाँ से बॉर्डर चुन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हम ऐसे एडजस्ट करेंगे। पीछे वाला जो शेप है, अब डिज़ाइनिंग आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसा डिज़ाइन चाहते हैं। ये जो कलर है उसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ पीछे वाले शेप को, और इसको मैं थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि आप कैसी डिज़ाइनिंग बनाना चाह रहे हैं। नाउ अगर ये एक बार डन हो जाए तो आपको सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो बस यहाँ से दोनों सेलेक्ट हो गए एंड यहाँ से ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने से फ़ायदा ये होगा कि अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब मान लीजिए कि आप इसे यहाँ रख रहे हैं बट ये फिर से ढकने लगा। पोजीशन में जाएंगे, लेयर में जाएंगे, ADCA को कर देंगे इसके ऊपर, और उसके बाद इसे अच्छे से कर देंगे एडजस्ट। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये बन गया। अब ऐसे ही बाकी के डिज़ाइंस भी बना लेने होंगे और उसको अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा। तो ये सारा तरीका है जिसका यूज़ करके आप एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको जहाँ जिस चीज़ की नीड पड़े आप सर्च करिए। मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर की नीड है, तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए कंप्यूटर, और कंप्यूटर सर्च करने के बाद आप इसमें ग्राफिक्स लीजिए या फ़ोटो लीजिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा अभी फ़िलहाल आप ग्राफिक्स लीजिए। तो इसमें से देख लेते हैं कोई सा भी। यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि कोई फ़ोटो आ जाए किसी गर्ल्स की या फिर किसी बॉय का। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है गर्ल विद लैपटॉप, ऐसे सर्च करना है। अब ऐसे जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफिक्स भी मिलेंगे और फोटोज़ भी मिलेंगे। अब मान लो कि आपने फ़ोटो चुना, ठीक है, और फ़ोटो चुनने के बाद आपने ये वाला फ़ोटो लगाने का सोचा, बस आपको इस पर क्लिक करना है। बट इस फोटो में क्या है, बैकग्राउंड भी आ रहा है। इस बैकग्राउंड को कैसे हटाएंगे,
पहले तो फोटो को हम उतना ही एडजस्ट कर लेते हैं जितना हमें नीड है। अब इस बैकग्राउंड को कैसे हटाएंगे, तो ऊपर देखिए यहाँ लिखा होगा बीजी रिमूवर। बीजी रिमूवर पे सिंपली आपको क्लिक करना है एंड ये जो बैकग्राउंड होगा वो गायब हो जाएगा। इसके बाद आप इसे जहाँ चाहे वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो आपने अभी अभी क्या जान लिया कि टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करना है, एलिमेंट्स का यूज़ कैसे करना है, और ये काट दीजिए पहले, एलिमेंट्स में ग्राफिक्स हो गए, पिक्चर हो गए, इनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। जब पूरा आप डिज़ाइन बना लेंगे तो उसके बाद शेयर पे जाएंगे एंड यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसे डाउनलोड करते समय आपसे यहाँ पे सजेशन मांगा जाता है कि पीएनजी चाहिए, जेपीजी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कौन सा फाइल आपको चाहिए। MP4 वीडियो या फिर GIF तब यूज़ करेंगे जब इसके अंदर कोई एनिमेशन होगा या कोई वीडियो फाइल होगी, तब इसका यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा एंड देन डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक कैनवा के अंदर डिज़ाइनिंग करने का प्रोसेस जो मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। आपने पहले भी काम किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं, फ्री वाले में बैकग्राउंड रिमूवर नहीं काम करेगा। फ्री वाले में तो ये लिमिटेशंस रहेंगे। हाँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि अगर कॉरल ड्रॉ आप यूज़ करते हैं तो उससे भी बेटर डिज़ाइन बनता है। इसमें क्या है कि क्विकली आप डिज़ाइन बना पाते हैं। दूसरी चीज़ इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट प्रिंट करवाने के लिए जाएंगे, किसी दुकान वाले के पास जाएंगे और इसकी फाइल देंगे, तो ये क्या होगा ना कि फटने लगेगा, इसका जो पिक्सल्स होगा वो फटेगा। ये डिजिटल यूज़ के लिए बहुत अच्छा है बट प्रिंटिंग के लिए बढ़िया नहीं है कैनवा। प्रिंटिंग के लिए आपका कॉरल ड्रॉ बेस्ट है। तो हम लोगों को जब कोई पोस्टर प्रिंट करवाना होता है तो हम कॉरल ड्रॉ में उसको बनाते हैं। हाँ, कॉरल ड्रॉ अभी आ रहा होगा। कॉरल ड्रॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉरल ड्रॉ का नॉलेज देते हैं स्टूडेंट को तो वो ज़्यादा बेटर है। बट यहाँ पर क्या है कि अभी डिजिटल मार्केट का ज़माना है और कॉरल ड्रॉ में अगर आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं 1 घंटे में, तो वो डिज़ाइन यहाँ पर आप 5 से 10 मिनट में बना सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर काम कैनवा में हो रहा है ताकि यहाँ पे जो भी डिज़ाइन बनाया जाए उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा सके, क्योंकि ये भी हाई क्वालिटी की आपकी पिक्चर्स जनरेट करता है। देख सकते हैं आप, कितना भी हम इसको जूम करें ये इसके पिक्सल्स नहीं फटते हैं। लेकिन जब ये प्रिंटिंग मशीन पे जाता है ना, तो यहाँ पे पिक्सल्स लगते हैं इसके ब्लर होने। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी ये देखिए, अभी इसको कितना भी जूम करिए अभी फटेगा नहीं, लेकिन जब आप इसे डाउनलोड करके फिर जूम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फट रहा है। कॉरल ड्रॉ आप सिखाइए, ज़रूरी है कॉरल ड्रॉ। लेकिन हाँ, यहाँ से आइडिया जनरेट आप करवा सकते हैं कि देखो ये जो डिज़ाइन है इसको कॉरल ड्रॉ में कैसे बनाएंगे। बच्चे को कहीं ना कहीं ये आसान लगेगा। अगर आप बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे तो वो कॉरल ड्रॉ से ज़्यादा इस पे फोकस करेगा। लेकिन आपको ये अंतर बताना है कि कॉरल ड्रॉ की डिमांड है इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर, अगर प्रिंटिंग के क्षेत्र में जाना है तो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में। हाँ, हटाइए मत कोई भी। देखिए, कोई टॉपिक अगर टफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हटा देंगे।
उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस में है वो चीज़। तो सिलेबस में अगर ऐसा होता तो हमने खुद सिलेबस में से हटा दिया होता। वो ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब बात आएगी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की ना, तो फिर कैनवा वहां पे काम नहीं आ पाएगा। हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। हम्म। अच्छा।